अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं तो बहुत सारे लोगों में, जिसे कहते हैं ना, चेंजेस आती हैं, लाइफ में भी चेंजेस आती हैं, रूटीन में चेंजेस आती हैं, खाने पीने के तरीके में, खाने पीने की क्वालिटी में चेंजेस आती हैं, बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। कुछ लोग रोज़ा रख के जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद रोज़ा रखते हैं और फिर नीयत ख़राबी में ज़्यादा भी खा लेते हैं तो उनको एसिडिटी का और बदहज़मी का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं, तो हमने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स, ऐसी रेमेडीज़ बताई जाएं जिससे आप बैलेंस करके रोज़ा भी रखें और अपनी सेहत भी आप अपनी अच्छी रख सकें, ताकि आप उस जो रोज़े की जो एक रूह है उसे भी इंजॉय करें, ना कि आप अपनी तबीयत को ठीक करने में फंसे रहें। तो आज हमने अपने शो पे दावत दी है गालिब आगा साहब को, जो कि हमारे हर्बलिस्ट हैं, जाने माने हैं, और आप लोग उनकी रेमेडीज़ फॉलो भी करते हैं। हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी मिलता है आप लोगों का, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं को ही बुलाया जाए और इनसे ज़रा ये तेज़ाबियत और ये बदहज़मी के हवाले से पूछें, अपने रमज़ान को, अपने रोज़ों को कैसे हम अच्छे से गुजार सकते हैं, तबीयत को इधर उधर किए बग़ैर, ऊपर नीचे किए बग़ैर। तो चलें जी, इनको वेलकम करते हैं। गालिब आगा हमारे साथ हैं एक बार फिर लाइवली वीकेंड में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तैयारी खूब है रमज़ान की? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तैयारी में क्या होता है? कुछ नुस्खे टोटके ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं या क्या? कुछ ख़ास नहीं, बस कोशिश करते हैं कि तबीयत ठीक रहे, बहाल रहे, ताकि इबादत और तमाम जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से अल्लाह ताला पूरा करवाए। बिल्कुल ऐसा है। और ज़रा सी भी तबीयत ऊपर नीचे होती है, जी मत लाना शुरू होता है, तो इंसान इतना हिल जाता है, फिर ना इबादत में दिल लगता है ना किसी चीज़ में। बिल्कुल। और ये वजूहात जो नॉर्मली ये वाली तबीयत होती है, इनकी वजूहात हम खुद बना रहे होते हैं, ये सोच के कि रमज़ान आने वाला है, अब ज़्यादा खाओ, अब जो है वो कमज़ोरी ना हो जाए, थक ना जाए, ऐसा ना हो जाए कि हम इबादत ना कर सकें। उस चक्कर में हम ज़्यादा खाते हैं, गलत खाते हैं, और उसकी वजह से इन सारे मामलात में ज़्यादतियों की वजह से और ज़्यादा पड़ जाते हैं कि बीमार हो गए या थकन रहने लग गई, या कोई किसी को पेट का इशू हो जाता है, किसी को कुछ इशू हो जाता है। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बैलेंस जिसे कहते हैं ना, और हर ज़िंदगी के हर चीज़ में, हर फील्ड में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से खाने पीने में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गालिब साहब जो ये सोच कर रोज़ा रखते हैं कि चलो जी अब ये महीना है कि हम अपना वज़न कम कर सकेंगे, तो वो कम से कम खाते हैं और फिर इतनी कमज़ोरी का एहसास उनको होता है, या हल्के भी पड़ जाते हैं और हड्डियाँ निकल जाती हैं, और फिर वो इतनी वीकनेस फील करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। तो ये बड़ा आउट ऑफ बैलेंस वाली चीज़ें दोनों तरफ। देखिए, जिस तरह आपने भी कहा, बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ मरीज़ों को, पेट्रोल गाड़ी में जितना डालेंगे उतना चलेगी, ज़्यादा डालेंगे तो भी ओवरफ्लो होगा, कम डालेंगे तो बीच में रास्ते में बंद हो जाएगी। तो बात यह है, आपकी ज़रूरत क्या है। शायद आपकी ज़रूरत अलग है, हमारे जो कैमरामैन हैं उनकी ज़रूरत अलग है, मेरी ज़रूरत अलग है, नेचर ऑफ जॉब और किस तरह हमारा रूटीन ऑफ लाइफ है, या कंजम्पशन हमारी जो कितनी है और हम कितना लगा रहे हैं, कितना उसको हम ये कह लें कि एनर्जी को अपना जो है वो हमें ज़रूरत है, तो उस हिसाब से जो है वो तमाम चीज़ों की और तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है। हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये रिक्वायरमेंट आपके लिए है और वही हम सब के लिए है, वो इक्वल बराबर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ ना खाने की बात नहीं करेंगे, अगर जैसे हम पानी की भी बात करें ना, अक्सर लोगों का ये कंसेप्शन होता है कि पानी 8 से 12 गिलास पीने चाहिए हर किसी को। अब किसी की कंजम्पशन या किसी की स्वेटिंग इतनी नहीं है, उसको इतनी ज़रूरत भी नहीं है, आप खामखा में क्यों अपनी किडनी को जोर दे रहे हैं, इस तरह है कुछ? मैं अपने तजुर्बे की बात करूँ तो 8 ग्लासेस तो कम से कम होना चाहिए। जैसे कि अब सर्दी है, थोड़ा सा मौसम अच्छा ही चल रहा है अभी तक, तो हम 8 ग्लासेस तो मिनिमम पिएं ताकि हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि हमने पहले भी प्रोग्राम से बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि पानी की कमी की वजह से बहुत सारे इशूज़ हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, इवन लोग लेथार्जिक महसूस कर रहे होते हैं, लोगों का दिमाग थोड़ा सा माउफ होना शुरू हो जाता है, थकन का एहसास होता है, मेंटल थकन का, वो बहुत ज़्यादा हद तक कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो 8 ग्लास तो ज़रूरी है। लेकिन आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा, जैसे लोग, मैं मिसाल देता हूँ, जैकबाबाद में एक बंदा काम कर रहा है जो कि रोड पे काम कर रहा है, मजदूर है, उसको पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए 8 ज़रूरी नहीं है कि पूरा हो, उसके लिए मे भी 3 या 3.5 लीटर भी कम पड़ रहा हो। तो रिक्वायरमेंट हम एक डेफिनेशन के थ्रू अगर देखें तो 8 या 12 ग्लास नहीं है, मिनिमम 8 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत के तहत बढ़ सकती है। सही है। और इसका पीने का भी कोई ख़ास तरीका होता है? लोग अक्सर
गल्प कर लेते हैं ना, जैसे पानी लिया अभी पेट भर लिया उससे पानी से, क्या ये सही तरीका है वैसे? देखिए तिब्बी नबी की अगर बात की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी बैठ के पियो, 3 सांस में पियो, सर ढक के पियो। आज की साइंस की अगर बात की जाए तो 3 सांस का मतलब ये है कि सबसे पहले छोटा सिप, देन एक दरमियाना सिप, और उसके बाद बकाया जितना भी है, चाहे वो आधा ग्लास है, वो 1 सिप में पिया जा सकता है। साइंस की रूह से अगर देखा जाए तो हमारी ये नाली जो है वो ड्राई हो रही होती है। कभी कभी पानी अचानक पीने से ठसका लगने की एलिमेंट होता है, और जो हमारे एंजाइम्स मैदे में होते हैं, अगर अचानक पानी आता है तो वो भी थोड़ा सा उनको रिएक्ट करते हैं और ख़राबी का बायस बनता है। तो हल्के हल्के पहला सिप ताकि वो तर हो जाए, दूसरा सिप ताकि वो मैदे में आराम से चला जाए, तीसरा सिप आप पूरी तरह ले लें। आज की साइंस भी इस मामले को ज़्यादा बेनिफिशियल समझती है कि इस तरह अगर पिया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद। और बैठ कर पिए, बैठकर, है ना, ये तो मेडिकल साइंस भी है 100% कहती है घुटने के अमराज से बचा जा सकता है काफ़ी हद तक अगर बैठ के पानी पिया जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैंने बीच में सुना था कि पानी वैसे तो आप पी रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट उसमें करना है तो थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डाल दें, क्या हम रेगुलर बेसिस पे भी इस तरह ले सकते हैं पानी? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी गुर्दों के लिए अच्छा नहीं है। और फिर नमक कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। पिंक सॉल्ट अगर सबसे बेस्ट है पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या लाहौरी नमक जिसे कहते हैं। अच्छा, तो वो बेस्ट है, वो लिया जा सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है, जैसे अभी हमने बात की। ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो दूसरा एक इंग्रेडिएंट हो सकता है वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा पानी को अल्कलाइन कर देता है, हमारी पानी को न्यूट्रल कर देता है, हमारी बॉडी में अल्कलाइन कर देता है, जो कि हमें कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट से भी बचाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस रखता है, सोडियम लेवल को भी बैलेंस रखता है। और कितना डालें? अगर जैसे एक बॉटल हमने भर ली कांच की 1 लीटर की है, पाव चाय का चमचा, दैट्स इट। और वो दिन भर में हम कंज्यूम कर लें। उसका टेस्ट भी नहीं होता कुछ खास के पानी में बुरा लगे, ना ही पेट पे भारी होता है, बट उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़बरदस्त जी। ऐसे ही फ़ायदे की जो बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अब खाने को कैसे बैलेंस रखें, रोज़ा रखना है, किस तरह की चीज़ें अवॉइड करें इफ्तारी पे, सहरी पे, ये सब कुछ बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हर्बलिस्ट गालिब आगा साहब हैं। भाई, आपकी रील्स काफ़ी वायरल हो रही है हमारे मसाला के पेज पे। देखने वालों का शुक्रिया। और अल्लाह करे जो चीज़ बता रहा हूँ उससे उनको फ़ायदा हो और सदका जारिया बने। दुआओं में बस ज़रूर याद रखा करें। अच्छा, ये छोटी छोटी रील्स होती हैं ना, ये बड़े जिसे कहते हैं फ़ायदेमंद होती हैं, और कुछ ना कुछ नुस्खे आप जो बताते हैं लोग उस पर अमल करते हैं और फिर फीडबैक भी देते हैं वो। तो आज जो है हम बेसिकली रमज़ान के हवाले से क्योंकि बात कर रहे हैं, अब रोज़ा रखेंगे और हमें चाहिए एक बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट कैसे रख सकते हैं? हमने सहरी भी करनी है, सहरी पे भी पेट भरना है, यही सोच के कि अभी इतने आवर्स के लिए हमने फास्टिंग करनी है, क्या ऐसी चीज़ें करें? तो सबसे पहले मेरा ख्याल से हम सहरी से शुरुआत करते हैं। गालिब साहब, क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें सहरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सहरी में जो भी खाएं, जो भी बैलेंस डाइट हो, एक रोटी या पराठा, उसके साथ कोई सालन हो या अंडा कुछ लोग लेते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों से एहतियात करें। बॉयल अंडा, मछली और नट्स, इन तीनों चीज़ों को सहरी में अगर लेंगे तो ये दिन भर प्यास की शिद्दत में इजाफा करने का बायस बनती है। तो ये तीनों चीज़ें मैं मशवरा लोगों को देता हूँ कि अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये पानी का एहसास, प्यास का एहसास बढ़ा देंगे और आपको पानी की तलब होगी। तो बेहतर है कि ये 3 चीज़ें इस्तेमाल ना की जाएँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें सहरी में लेंगे तो भी वो पानी की तलब को बढ़ाएंगे, इजाफा करेंगे। पराठों से तो उनकी सहरी होती है। 1 चाय का चमचा, जो छोटा चाय का चमचा होता है, उसमें अगर पराठा बना हुआ हो और अगर देसी घी का हो तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज की तहकीक ये कहती है कि देसी घी हमारे यहाँ जो तेल है और जो हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के ऑयल्स ले रहे हैं उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है सेहत के हवाले से भी, ख़ासकर बच्चों के लिए। और हार्ट हेल्थ के डॉक्टर्स, अब जो कार्डियो के डॉक्टर्स हैं, काफ़ी हद तक वो भी कहने लगे कि अगर देसी घी की बात हो रही है, ये मसनूई घी की बात नहीं, रिफाइंड घी की बात नहीं हो रही, देसी घी जो खालिज घी जिसको कहा जाता है, लेकिन उसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं कि बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ चीज़ बना के आपके हाथ में दे देते हैं केमिकल से भी, तो उसकी तस्दीक ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन देसी घी ज़्यादा बेहतर है। और तकरीबन मैं ये कहता हूँ कि 15 से 20 मिनट पहले सहरी कंप्लीट कर ली जाए, उसके बाद आप 10 मिनट का वक्फा करके थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और
कुछ 2 रेमेडीज़ अर्ज़ कर देता हूँ, वो ले ली जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस मैं कोट ज़रूर करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का जो इसका मफ़हूम है कि मोमिन की जो ग़िज़ा है सहरी की वो खजूर है। तो खजूर का इस्तेमाल सुन्नत समझ के ज़रूर करें, वो आपके लिए यकीनन सवाब का बायस भी है सुन्नत पे अमल करने की वजह से। और सिर्फ खजूर ही अगर खाकर हम सहरी कर लें, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन की वो पूरी नहीं होगी यकीनन। अब जैसे किसी ने काम पे नहीं जाना, वो घर पे रहना है, ठीक है, और घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, इतना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ज़रूरी है कि हम सहरी पूरी भरपूर तरीके से करें। रमज़ान 2 वजूहात से हम इंजॉय करते हैं। एक वजह होती है इबादत और दूसरी वजह होती है खाना। तो अगर दूसरी वजह नहीं होगी तो हमारे यहाँ रोज़े कबूल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, लेकिन कुछ जुमले सुनने को मिलते हैं कि यार रोज़ा नहीं रखा तो क्या हुआ, इतने भी गैर मुस्लिम नहीं है कि सहरी और इफ्तार ना करें। तो है तो ये गलत बात बहुत। रोज़ा रखना अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है तो यकीनन, और वो आपकी सेहत के लिए शिफायाबी का ही बायस है। वो कहीं खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत के लिए कोई ख़राबी का बायस है, आपको खामखा में भूखा रखा जा रहा है। नहीं, आपकी सेहत की सारी, जिसे कहते हैं ना, रीबिल्डिंग, रिजुविनेशन, सारा कुछ। अच्छा जी, रेमेडीज। दूसरी चीज़ अगर मैं करूँ तो खजूर जैसे मैंने कहा, और दूसरी चीज़ होती है जिसको हम तलबीना के नाम से जानते हैं। जौ, दूध, खजूर और पानी, ये 4 चीज़ें उसमें होती हैं। तलबीना अगर बना के ले लिया जाए सहरी में तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरा कर देता है, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा भारी होता है जो मैदे को अफारे वाली सिचुएशन में पैदा करे। हाजिम होता है, जल्दी हज़म हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि डिनर के बाद अगर सहरी ली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सहरी के बाद सो रहे होते हैं, उनको ब्लोटिंग की कैफियत और बदहज़मी की कैफियत बहुत ज़्यादा रह रही होती है, तो उनके लिए तलबीना बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है जिसमें खजूर है, शहद है, दूध है और हमारी जौ का दलिया आ जाता है। तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि सहरी अच्छी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बादी या भारी नहीं करना चाहते, और डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा जी, रेमेडीज़ की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ सब लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी क्या ग़िज़ा होनी चाहिए सहरी में जिससे हम अगर ले लें तो हमारे ऊपर तो भारी ना हो मैदे पे, और इसके साथ साथ जो है वो पूरा दिन हमें हाइड्रेटेड भी रखे, एनर्जेटिक भी रखे, हम तवाना भी महसूस करें, दिमागी भी, जिस्मानी भी, और प्यास का एहसास भी थोड़ा सा कम रहे। प्यास के एहसास पे अक्सर लोग ये बात करते हैं कि भाई प्यास, ये तो रोज़ा है, प्यास तो लगनी चाहिए। ठीक है, इस तरह नहीं है। जो प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं वो यकीनन अल्लाह ने उसकी इजाज़त दी है। प्यास लगना वो एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ ले लेते हैं जिससे प्यास कम लगे या बेहतर रहे आपका पूरा दिन, तो वो कहीं पर भी कबाहत नहीं है इस्लामी तौर पर भी। तो बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें 1 गिलास मैं दूध लूँगा, और ये एक शेक टाइप है जो कि आप सहरी में ले सकते हैं। इसमें खाने के साथ, मतलब खाना भी आपने लिया, बिल्कुल खाने के बाद ले सकते हैं। 1 गिलास इसमें मैं दूध लूँगा। इसमें अभी इसमें बीज हैं मौजूद, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रहा। खुश्क खुबानी 2 से 3 अदद, और खजूर तर, नरम वाली जो खजूर होती है, वो 2 से 3 अदद। सिर्फ अगर ये ले ली जाए और इसमें 1 इलायची का पाउडर ये ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया जाए। चीनी, शहद की ज़रूरत इसमें होगी नहीं क्योंकि तीनों चीज़ें तकरीबन मीठी हैं। दूध भी मिठास एक है, खजूर और खुबानी भी मिठास है। तो ये एक बेहतरीन रेमेडी है एनर्जेटिक रहने के लिए, पूरा दिन अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, और प्यास से भी क्योंकि इसमें इलायची मौजूद है। दूसरी अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो जिससे आपका प्यास का एहसास भी कम रहेगा, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, और ये बहुत ईजी है। मैं तो आज से 2 साल पहले अपने क्लिनिक पे बनाकर रखता था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग परचेज़ करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। इसमें 2 चीज़ें, शरबत बुजूरी, ये आपको बहुत कॉमनली अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर से भी मिल जाता है, वरना यूनानी जो दुकानें होती हैं उसमें बहुत आसानी से मिलता है, किसी भी कंपनी का लिया जा सकता है शरबत बुजूरी। और दूसरा है शरबत नीलोफर। नीलोफर एक फूल होता है, उसका शरबत होता है। बुजूरी बहुत कॉमनली मिल जाता है। दोनों 1 गिलास ठंडे पानी में 1-1 चमचा डाल के पी लिया जाए। बिल्कुल 1-1 चमचा, मिठास ज़रूर है इसकी। 1 चमचा बुजूरी और 1 चमचा नीलोफर 1 गिलास पानी में, ठंडे पानी में डाल के पी लिया जाए तो एक बेहतरीन मशरूब बन जाएगा जो कि आप सहरी में ले सकते हैं, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इवन जिन लोगों को प्यास की वजह से या रोज़ों की वजह से यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन में एक थोड़ी सी कैफियत ऐसी होती है कि थोड़ा सा मसला हो रहा है पानी की कमी की वजह से, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत बेहतरीन है। और ये आप अपनाएं। जिन हजरात को, वैसे भी रोज़े के अलावा भी अगर बात करूँ, जिनको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है
है या ऐसा लगता है कि रुक कर आ रहा है, उनके लिए प्रोस्टेट का मसला अगर नहीं है तो शरबत बजूरी और नीलोफर एक गिलास पानी में डाल के अगर पिया जाए तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। ये क्या फूल है, जड़ी बूटियाँ हैं? दोनों जड़ी बूटियाँ। मुझे दिखाएगा एक जरा। इसमें तो सिर्फ शरबत है ये। अच्छा ठीक है। और बट ये दोनों चीज़ें जड़ी बूटियाँ होती हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट है और ये बहुत नहीं मैं खोल के दिखा सकता हूँ तो। और ये बहुत ईजिली अब हर जगह पर मिल जाते हैं दोनों शरबत, बहुत सारी कंपनीज के होते हैं ये। हाँ, जैसे वो शहद टाइप का है। शहद टाइप का, मेरे ख्याल से मीठा भी होगा तो बिल्कुल इसमें बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा होगा। शुगर के पेशेंट इसको नहीं ले सकते, बाकी कोई भी ले सकता है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी भी एज सेम क्वांटिटी लें, आधा चाय का चमचा ले लें क्योंकि ये मशरूब जैसा है, कोई दवा वाला इसका वो नहीं है, मशरूब बन जाएगा ये और ये बहुत बेनिफिशियल। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कि ज़्यादा यूरिन आ रहा हो? सिर्फ मैनिसीवियर्स की कुछ भी नहीं है। मैनिसीवियर्स की क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा तो शुगर के पेशेंट इसे कंज्यूम नहीं करेंगे किसी भी सूरत। बिल्कुल सही है। अच्छा, सहरी की तो हमने बात की, अब रहती है हमारी इफ्तारी के टाइम पे वो थोड़ा सा तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए, उसके अलावा भी अगर कुछ रेमेडीज टोटके भी अपना लिए जाए तो काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज आपको हम कुछ काम की, फ़ायदे की रेमेडीज़ बता रहे हैं जो कि अभी आगे आपके काम आनी, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के अलावा भी, बाद में भी। जैसे हम शादियां हो रही होती हैं, इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे होते हैं और हम बदहज़मी कर रहे होते हैं, उनमें भी ये हम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। अब जो दो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ, बल्कि एक रेमेडी तो मैं अगर बताऊँ तो हमारे घर का एक हिस्सा है। कभी भी कोई भारी चीज़ बने जैसे कि पाए या हलीम या कोई दावत से आए हम कहीं शादी से, तो ये ग्रीन टी लाजमी हमारे घर का एक हिस्सा है और ये एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके किचन की चीज़ों से बन जाती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मुझे ऐसा लगता है गालिब साहब, ये जो हमें आदत डली हुई ना दूध वाली चाय की, खाने के बाद बस चाय, अगर आप ग्रीन टी पी लें तो मच बेटर। ग्रीन टी भी कौन सी ले रहे हैं, कितने केमिकल वाली है, उसके पत्तों में आजकल रंग करके दिया जाता है ताकि जैसे ही पानी में जाए वो एक रंग अच्छा सा हो जाए, आप बोले ये तो बेहतरीन ग्रीन टी है, एसेंस डल रहे हैं। तो मैंने कहा ना जिस तरह हम खुली वाली ग्रीन टी लें, खुली वाली ले लें, वरना जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ ये सारी किचन की चीज़ें हैं, सारी फ्रेश चीज़ें, इससे बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपके सामने सारी चीज़ें खुद ही बना लें। इससे पहले हम बात कर रहे हैं अफ्तार पे, तो अफ्तार पे भी मैं छोटा सा एक मशवरा अगर दूँ लोगों को, तो फ़ौरन खाना कभी भी जो है वो मैदे के एंजाइम्स के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो ब्लोटिंग भी करता है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी लेके चला जाता है। मैं हमेशा मशवरा देता हूँ पेशेंट्स को भी और देखने वालों को भी यही कहूँगा कि सबसे पहले खजूर से अफ्तार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तार खजूर से करो और खजूर मैसर ना हो तो पानी का इस्तेमाल करो क्योंकि वो पाक है। तो इस तरह लेके चलें। पानी का हमने डिस्कस किया कि किस तरह पिएँ, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। खजूर से अफ्तार करें, पानी पिएँ, थोड़ा सा फ्रूट चाट ले लीजिए और 10 से 15 मिनट का वक्फा कर लें। वक्फा का मतलब नमाज पढ़ ली, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, थोड़ा सा अपने चीज़ों को मैनेज किया, उसके बाद दोबारा दस्तरखान पे आ गए। उसमें आप एक आध कोई तलन हो, थोड़ा सा खाना हो या जो भी आपका एक स्केड्यूल बना हुआ है सब खाएं, लिमिटेड खाएं। लेकिन ये जो हमारे होता है ना, एक आलू का समोसा, एक कीमे का समोसा, तो फिर पकौड़े 3 किस्म के, ये गलत है, मुनासिब नहीं है। मैदे को इतना बोझ ना डालें कि वो आपको डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला करे। रोज़ा आपको या रमज़ान का जो पूरा महीना होता है ये आपकी तरबियत के लिए होता है, आपके मैदे की इस्लाह के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके ईमान के लिए। तो इसको उसी तरह लें कि आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, ना कि ये कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट अपने अंदर ऐड कर लें जो कि नुकसान का बायस बने। तो प्योरिफिकेशन के लिए महीना है तो उसको प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। बॉडी की 100%, चाहे दिमाग हो, चाहे वो पूरी बॉडी के सिस्टम हो, ऑर्गन्स हो, ईमान का प्योरिफिकेशन हो, तमाम मामलात में ये उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इतने लवाजमात और इतनी वैरायटी वैसे ही दस्तरखान में नहीं रखें, वरना होगी तो फिर खाई जाएगी। फिर ये होता है, मैंने जो नॉर्मली देखा ख़वातीन में अपनी वालदा को भी कभी कभी देखा कि दावत है कुछ है, तो ज़ोहर के बाद से लगे हुए हैं, छोटा काम कर रहे हैं और 8 या 9 बजे तक मसरूफियत है। तो इतनी मसरूफियत की ज़रूरत नहीं है आपको फिर थक ऐसे रहें कि आप इबादत नहीं कर पा रहे। ना बेहतर है कि एक डिश हो, एक खाना हो और एक कोई वो चीज़ हो, फ्रूट चाट हो, साथ में एक तलन हो, बात ख़त्म। कभी तलन हो, कभी दही बड़े बन गए, कभी कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ हो जो आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए अच्छा हो, एक आपकी खुराक के लिए अच्छा हो और फ्रूट चाट आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो वो ज़रूर लें। और उसके बाद अगर फिर भी बदहज़मी हो जाती है, अच्छा इसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया, इसमें तकरीबन 10 से 15 पत्तियाँ मैंने पुदीने की ऐड की, ठीक है। पुदीना नॉर्मली घर पे हर घर में मौजूद होता है ये हर वक्त। इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद छोटी इलायची डाली, 1 चाय का चमचा इसमें सौंफ ऐड की, होए बेहतरीन है ये तो। और आखिरी चीज़
अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, इसको अगर कुचल के डालेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा, थोड़ा सा टूट जाए, और ये ऐड कर लिया। तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा उबाल दिया, तकरीबन 2 मिनट, और उसके बाद इसको छान कर पी लिया। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है, यूरिनेशन का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है कि आप चाहते हैं कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, तो 1 चुटकी इसमें आखिर में बनाने के बाद मीठा सोडा डाल लें। कुछ लोग शहद डालते हैं मीठा करने के लिए, चीनी मैं अवॉइड करवाना चाहूँगा कि ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक बेहतरीन ग्रीन टी बन गई। चारों चीज़ें नॉर्मली हर घर में मौजूद होती हैं, हर वक्त मौजूद होती हैं। तो ये चारों चीज़ों से ग्रीन टी बन गई, और ये अफारे के लिए, हज़म के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए, जो गर्ड का इशू जिनको हो रहा होता है और रमज़ान के अलावा भी, तो वो ये ले सकते हैं। जिन लोगों को माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हो उनके लिए भी ये अच्छा है, गट हेल्थ के लिए ये अच्छा है, और ओवरऑल जो आपके मैदे के एंजाइम्स होते हैं उसको बूस्ट करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें जो है वो खाना तो खाना है, वो जुज़्वे बदन नहीं बन रहा, एनर्जी प्रोडक्ट नहीं कर रहा, ऐसा लगता है फिर भी लेथार्जिक है, वो लग नहीं रहा हमें, चाहे वो दिखने में हो चाहे वो एनर्जी में हो। उनके लिए भी ये दवा बहुत बेहतरीन है। रोज़ाना बस 1 गिलास बना के, 1 कप बना के ले लिया जाए। जिन लोगों को तेज़ाबियत का उनसर रहता है वो गर्म ना पिए, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाकर पी लें, वरना गर्म भी, और नींबू भी डालना चाहे तो बेस्ट हो जाएगा। और ये वो वाला ग्रीन टी है जो हमें पठान में 120 रुपए का वो ग्रीन टी मिलता है। बिल्कुल, वो लोग पत्ती का इस्तेमाल नहीं करते, यही सारी नॉर्मली 2 पुदीने डालते हैं, 2-4 पत्तियां पुदीने की डालते हैं, थोड़ी सी अदरक डालते हैं, सोंठ का पाउडर ऊपर से डाल देते हैं टेस्ट के लिए। तो वो घर में बनाएं, और ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है आपके मैदे के अमराज के लिए भी, और उनके एंजाइम्स को बेहतर रखने के लिए भी। अच्छा, दूसरी चीज़, बदहज़मी की ही कैफियत, अफारा हो जाता है, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए फौरी तौर पर जो कि हाजिम हो, हज़म करे, जिसको हम अगर पुरानी ज़बानों में इस्तेमाल करते, चूरन वाली एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि हम थोड़ा सा लें और उसके टेस्ट बर्ड्स में भी बहुत पक्की टाइप हो जाए, तो वो टेस्ट बर्ड्स को भी अच्छी लगे, हाजिम भी हो, बेनिफिशियल भी हो। तो नॉर्मली लोग जो है वो आजकल हाजिम वाली जो टॉफ़ीज़ होती हैं, नॉर्मली जो टॉफ़ी नहीं, वो जो अद्वियात होती हैं, चूरन वाली जो अद्वियात होती हैं, उनको जो है वो लोग कैंडीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसका बेनिफिट हम ख़त्म कर चुके हैं उस तरह, सिर्फ टेस्ट बर्ड्स के लिए। तो अरे लोग तो ऐसी पॉकेट्स में रखते हैं, अच्छा चलो मतलब मुंह का जायका भी अच्छा हो जाता है। यकीनन वो बहुत सारी उल्टी सीधी या मीठी कैंडी से तो लाख दर्जे बेहतर है कि आपने कोई ऐसी चीज़ ली जो कि हाजिम है। अच्छा, ये 5 चीज़ें हैं। इसकी क्वांटिटी जो मैं बता रहा हूँ वो आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स हस्बे ज़रूरत आप मैनेज करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप कितना बढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने 1.5 चाय का चमचा सौंठ का पाउडर लिया, ठीक है, पुदीने का पाउडर इसमें मैंने 1 चाय का चमचा लिया, काला नमक आधा चाय का चमचा इसमें मैं ऐड करूँगा, अजवाइन इसमें आधा चाय का चमचा ऐड करूँगा, अजवाइन का पाउडर है मेरे पास। आप ख़ास ये सारी चीज़ें साबुत भी लेके एक साथ भी पीस सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पिसी भी अवेलेबल है, तो मैं हाथ के हाथ बनाकर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पिसी हुई चीज़ें लेकर आया हूँ। और आखिर में 1 पाव चाय का चमचा इसमें मैंने मीठा सोडा लिया। ये बहुत अच्छा एक चूरन जैसा बन जाएगा जो कि आप हज़म के निज़ाम के लिए और किसी भी इश्यूज़ के लिए घर में रख सकते हैं, हाजमे को बेहतर रखने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना पाव चाय का चमचा ये आप इस्तेमाल करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके पूरे निज़ाम हज़म के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही है, खाना यहाँ पर रखा हुआ रह जाता है, बोझ की कैफियत पैदा करता है, ब्लोटिंग पैदा करता है, उनके लिए ये चूरन बहुत अच्छा है। हम सहरी पे भी ले सकते हैं, सहरी किया थोड़ा सा बिल्कुल ले लिया, अफ्तार में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की अगर बात की जाए तो 3 या 4 साल के बच्चे हैं तो 1 चुटकी, 5 साल या 6 साल से बड़े हैं तो उनको जो है वो हम 2 चुटकी दे देंगे, और अगर 12 साल से बड़े हैं तो आधा चाय का क्वार्टर चाय का चमचा ही उनकी डोजेज होगी। बहुत मज़े का, सारी चीज़ें घर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चूरन के बारे में हम लोगों ने जो बचपन में सुना लोगों से कि चूरन नहीं लेना, मैदे को काटता है, ख़राब करता है, यकीनन वो चूरन की बात हो रही है जो केमिकल से बनता है। चूरन एक टर्मिनोलॉजी है, हाजिम फक्की की एक बेसिकली एक वर्ड है। तो चूरन किस तरह बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। ये चूरन आपके सामने है, घर के अज्जा हैं सारे, ये आप बना के रखें, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें काला नमक है तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स थोड़ा सा एहतियात करेंगे। उसके अलावा बच्चे, इवन जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, माएँ बहुत परेशान इसको तो भूख नहीं लगती, उनके लिए भी 1-1 चुटकी अगर देना शुरू कर दें दिन में 2 मरतबा, तो उनका हाजमा बेहतर होगा, उनका भूख का एहसास बेहतर होगा। ज़बरदस्त जी। हाजमे के लिए तो ऐसे टेबल पे खाने के बाद ना वो सौंफ ज़रूर रखा करें, कहते खाने के बाद कुछ भी खाएं आप, वो थोड़ी सी सौंफ ले लें तो वो पूरा जिसे कहते हैं ना सिस्टम क्लियर कर देता है। भाई ज़बरदस्त रेमेडीज़ आज आपने बताई हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये लोग जो हैं हमारे ट्राई ज़रूर करेंगे और अपने रमज़ानों को बहुत अच्छे से गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। अब जो है वो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस।
जी आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले हम कुकिंग स्टार्ट करें, आज जो मैंने ये हसीन सा खूबसूरत सा वायरल सा जो जोड़ा पहना हुआ है, इट्स बाय राबिया कलेक्शन, और इनको आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, राबिया कलेक्शन 123। प्लस अगर कराची में हैं तो गल्फ शॉपिंग मॉल में इनकी शॉप है, वहाँ जाकर ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। इसका मैंने ब्लैक भी पहना हुआ था और आज मैंने ये ग्रीन पहना है। खैर एनीवेज, आ जाते हैं कुकिंग पर। ज़बरदस्त सी कुकिंग, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, और आज तो मीठा बन रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट। क्या बन रहा है आइए जी हम अपनी शेफ़ से ही जानते हैं। हमारे साथ आज यहाँ किचन काउंटर पे मौजूद हैं शेफ़ साइमा अली। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, बहुत बहुत मुबारक हो, आप शेफ़ बन गई हैं। थैंक यू सो मच। पहले भी आप कुकिंग करती होंगी, लेकिन वो शेफ़ का खिताब जब लगता है तो वो अलग ही बात होती है। और नहीं, फिर हमारी भी थोड़ी सी पॉलिश हो जाती है ना। अच्छी बात है। तो क्या चल रहा है आजकल साइमा? आजकल मैं होम एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रही हूँ, एपेटाइट कुजीन। एपेटाइट कुजीन, अच्छा। जी, मेरा जो होम का जो ब्रांड है उसका नाम मैंने एपेटाइट कुजीन रखा है। और घर से मैं मतलब ऑर्डर लेती हूँ ऑनलाइन, और फिर जो जिसको जो चाहिए होता है। अच्छा, मेरी स्पेशलिटी जो फास्ट फूड है, इटालियन है और चाइनीज है। देसी खाने तो हर खवातीन तकरीबन हर मोहल्ले से बनाकर दे ही रही होती है। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का लोगों को जो है वो कहते हैं कि ज्यादा हाइजेनिक नहीं होता। अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि फास्ट फूड जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो होममेड बनाओ तो डेफिनेटली वो एक अच्छा हाइजेनिक उसके है तो वो सही रहता है। इस वजह से मेरा आइडिया ये था कि मैं होम से जो है वो फास्ट फूड चाइनीज और इटालियन लोगों तक पहुंचाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से स्टार्ट किया था, साल हो गया है ऑलमोस्ट, अब जनवरी आ गया है तो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबरदस्त रिस्पॉन्स। अच्छा, क्या क्या मेन्यू में कौन सी हॉट सेलिंग आइटम्स है उन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं साइमा, आज की रेसिपीज के हवाले से। आज की रेसिपीज जो है वो मेरी वेजिटेबल स्टफ चिकन है, ठीक है, विद हॉलैंडर सॉस एंड गार्लिक राइस। ओके, ये टिपिकल कॉन्टिनेंटल वाली है, ठीक है। और मीठा बता दें लोगों को क्या में हम बना रहे हैं चॉरस विद डार्क चॉकलेट सॉस। ओहो, सिनामोन एंड शुगर। यम्मी। अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, जबरदस्त बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। बस जी सही है, आज साइमा के हाथ के चूरोज हम खाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट हम चिकन से लेते हैं। चले जी, आ जाएंगे। इसकी मैरिनेशन, स्टफिंग जो भी करनी है। अच्छा, यहाँ चावलों के लिए हमने पानी भी रखा हुआ है। पानी रख दिया। डालना है चावल? जी, और बॉईल हो गया ऑलमोस्ट, चावल डालेंगे, डाल देते हैं इसमें ताकि ये भी साथ साथ पकते रहेंगे। जी। आपको मीठे का शौक है साइमा? बहुत ज्यादा नहीं, मैं मीठा थोड़ा अवॉइड करती हूँ। एक तो वेट का इशू है, दूसरा फिर जो है इतना खास पसंद भी नहीं है मुझे, स्पाइसेस ज्यादा पसंद है। अच्छा। और खाना भी मैं बहुत चटपटा बनाती हूँ। ओहो, खास एक्स्ट्रा चिली, हॉट एक्स्ट्रा चिली हॉट वाला। अक्सर लोगों को वो होता है कि बहुत स्पाइसेस हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। अपना टेस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिंपल पानी में कुछ इसमें आपने डालना है बॉईल करते वक्त, सॉल्ट वगैरह या कुछ एनीथिंग? नहीं, अभी तो नहीं डाला। थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, फिर वो बस बॉइलिंग पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ हम अपने ऑयल लेंगे जी, और अपनी वेजिटेबल चिकन की जो स्टफिंग है वो रेडी करेंगे। अच्छा, ये पहले हम साइड लाइनर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और राइस भी उसी के साथ ही हम सर्व करेंगे? बिल्कुल, राइस और हॉलैंडर सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। ओके। पहले इसमें हमारी आ जाएगी कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसमें हमारी आ जाएंगी सीजनल। अगर आप जा रहे हैं जैसे सीजन के हिसाब से, कैरेट बहुत अच्छी चल रही है तो सीजनल स्टफिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। सही है। लाइक पालक है। अच्छा, हम इसमें मशरूम भी ऐड करेंगे। सही है। चॉप किए हुए सारे चॉप हैं, चिकन के अंदर ही स्टफ करना है ना। ठीक है, सही है। अच्छा, ये सारी स्टफिंग है जो हम करेंगे इसको हम सब्जियों की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक साथ स्पाइस बनाया हुआ है। हाँ, ये क्या है, ये ज़रा बताइए। ये स्पाइस है, इसके अंदर अनियन पाउडर है, इसके अंदर काइनेन पाउडर है, और इसके अंदर सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है। अच्छा, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे, छोटा सा स्पून। पेपर जो होता है ना। जी, काइनेन पाउडर। जी, अनियन पाउडर एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, 4 चीज़ों से। जी, 4 चीज़ों से हमारी ये स्टफिंग की, ठीक है, मैरिनेशन के लिए तैयार हो जाएगी।
इसे हमने ज़्यादा बहुत पकाना नहीं है क्योंकि ये फिर वो थोड़ा पानी छोड़ देगा ना। ठीक है। एक ये पालक ज़रूर होता है स्टफिंग में। हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छा लुक देता है ना। हाँ। अच्छा, जब ये थोड़ा सा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर श्रेडेड चीज़ डाल देंगे। ठीक है। आप कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हैं, नॉर्मल चीज़ भी डाल सकते हैं, अप टू यू के जो जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद हो। ठीक है। और सब्जियां भी मेरा ख्याल से सब्जियां भी जो आपको, अब जैसे किसी को गाजर नहीं पसंद, किसी को पालक नहीं पसंद, तो सीजन के हिसाब से आप अपनी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक वो सब्जी ऐड ना करें जो बहुत ज़्यादा वाटरी हो। सही है। लाइक जो वाटर, अभी हम इसको बंद कर देंगे। कॉर्न ऐड करना चाहें, कॉर्न ऐड करना चाहें, एग्जैक्टली आप कॉर्न ऐड, ऑलिव्स वगैरह, इट्स अप टू यू कि जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही हम इसमें अपनी चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है। बड़ी मेहंदी शेंदी लगाई हुई है साइमा, शादियां हाँ, चल रही हैं? शादियों का सीजन आपको पता है, दिसंबर। मैं तो एक भी शादी में नहीं गई। नहीं, मेरी तो अपने मतलब बहुत करीबी रिलेटिव्स की शादियां थी तो वो फिर अटेंड करनी जरूरी हो जाती हैं, नवंबर से जो स्टार्ट होती है ना, एग्जैक्टली नवंबर, बस वो रमजान से पहले जाके फिर ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो जी, चीज़ भी चली गई। चीज़ भी चली गई है, ये हमारी रेडी हो गई है। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा रेस्ट देंगे, थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसको चिकन के अंदर, अच्छा प्लेट में निकाल लें, जी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ठीक है। एक तरफ राइस बॉईल हो रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा कुक नहीं हमने इसको किया। जी बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि चिकन के अंदर भी जाएगा वो, अभी जाहिर सी बात है चिकन भी वो इन होगी इसमें। सही है। तो फिर वो भी वो होगा। ठीक है। अच्छा, चिकन जो है आपने 2 ब्रेस्ट फिले लिए हैं? जी, 2। और पॉकेट्स इसमें बनाई हैं आपने ताकि वो फिल करने के लिए, ताकि इसके अंदर ना मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम चिकन लेंगे ना, लाइक सही। हाँ, ये बस ये एक पॉकेट बता दें कैसे बना रही है और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। जी, ये नाइफ है, इसको हम यहाँ से स्लिट देंगे। जी, इसको हम खोल लेंगे। ओके, इसको इस तरीके से। और कितना डीप रखा है आपने? इतना ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही। ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग हो जाए, क्योंकि टेस्ट आए, स्टफिंग का ही टेस्ट है। सही है। स्टफिंग में सिर्फ यही हम डालेंगे ना? जी, यही डालेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। इसकी अगर इन द मीन टाइम हमने स्टफिंग करनी है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, तो स्टफिंग के बाद इसकी सॉस बननी है, राइस बनने हैं और फिर च्यूरोस बन रहे हैं। सब कुछ आज आप देखेंगे लाइवली वीकेंड्स में। स्टे ट्यून्ड। स्टफ्ड वेजिटेबल चिकन अज्जा, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, मशरूम 1 कप, स्पेनिश 1 कप, पनीर 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा। होलैंडाइज सॉस के लिए मक्खन 100 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। गार्लिक राइस के लिए लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मशरूम्स चॉप 2 खाने के चमचे, चावल 2 कप, ताज़ा धनिया हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ साइमा हमारे साथ हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमने जो है वो स्टार्ट की है। फिलिंग इसकी करनी है, एक की चिकन की हमने कर दी थी, अब दूसरी आप ज़रा देख लीजिए कि कितना भर के आपने कितने स्कूप्स डालने, ताकि बाज़ दफ़ा फिलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर आने लग जाती है। ऐसा ही है। ये हमने चिकन को काट लिया था यहाँ पर से, क्योंकि चिकन के जो ब्रेस्ट पीस होते हैं जी जी, उनमें यहाँ साइडों पे अंदर ऐसे स्पेस होता है। अगर आप छुरी से थोड़ा सा कट लगाएंगी तो वो अंदर तक पूरा खुल जाता है। सही है। जैसे चिकन स्टफ वगैरह करने के लिए, चिकन के अंदर जो चीज़ स्टफ करने के लिए, जी, तो वो उसका आप इजली। और ये काफ़ी जूसी स्टफिंग है। एक तो चीज़ की सिंपल लोग करते हैं, इसमें तो आपने पालक वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया, गाजर, शिमला मिर्च। जी, ऐसा ही है। हाँ, 2-3 चमचे तो गए अच्छे खासे, हाँ, भर भर के 2-3 स्पून हमारे अंदर। हाँ, तो साइमा आप मुझे बताएं ना, आपका जो पेज है क्या नाम बताया था? एपेटाइट कुजीन। एपेटाइट कुजीन में सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर्स किस चीज़ के आते हैं? रनिंग सबसे ज़्यादा मेरे जो रनिंग आइटम है वो जिंगर बर्गर है। अच्छा। लोगों को मेरा जिंगर बर्गर बहुत पसंद आता है। ओके। जब मेरा जो मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं कॉथम से सर्टिफाइड हूँ, तो वहाँ कंपटीशन भी हुआ था फास्ट फूड का, तो हमने वहाँ विन भी किया था। हमने वहाँ अलबेक स्टाइल में बनाया था। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ स्टूडेंट्स भी थे,
तो वो सब ने मिलके बनाया था, तो उस पर हम विन किया था और हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला क्या था। बात है। तो बहुत अच्छा था। तो फास्ट फूड में ज़्यादा अच्छा, कॉन्टिनेंटल में हाथ सेट है, देसी में तो यही, वो तो फिर अम्मी के हाथ से आपको पता है जो आता है तो वो रहता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल सीखने का मकसद ये था कि मतलब उसमें भी वो हो, तो वो फास्ट फूड में ज़्यादा, चाइनीज़ में वो काफ़ी पसंद किया जाता है। तो जिंगर के ज़्यादा आपके पास? जिंगर के मेरे पास ज़्यादा आते हैं, जिंगर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अल्फ्रेडो पास्ता बहुत पसंद किया जाता है। वो बेक कर ही आप देती हैं उसको? जी, वो मैं पूरा सॉस बना के उस पे लगा के इस तरीके से वो पूरा ओवन में पूरा एक पैकिंग करके फिर देती हूँ। अच्छा, ये स्टफिंग हमने अच्छी खासी इसमें कर दी है। सही है। अब इसको हम इसको प्लेट में रख कर पैन फ्राई करेंगे इसको। जी, हमने जो वेजिटेबल्स में जो हमने डाला था मसाला जो बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा। ठीक है, ये एक दफ़ा और बता दें, 4 इंग्रेडिएंट्स थे इसके मसाले में। इसके अंदर हमने काइनिन पाउडर डाला था, अनियन पाउडर डाला था, सॉल्ट डाला था और ब्लैक पेपर डाला था। ये अच्छे से हम इस पे लगा के इसे हम पैन से कर लेंगे। ठीक है, चूल्हा जला देते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टफिंग हमने बनाई है, ये जो बची है, इसको हम किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। साइड लाइन रख सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अलग से भी सर्व करना चाहिए। ये थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए बनी है कि साइड लाइन में अगर जैसे कोई अलग से खाना चाहे तो वो खा सकता है। राइस के साथ मिलके बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। मांडा पट्टियाँ होंगी ना अभी रमज़ान के लिए, तो उसमें भी भर लें, रोल बना लें, बहुत अच्छी लगेंगी। समोसा या रोल बना लीजिए। जी, चीज़ी समोसा वगैरह जो बनते हैं, वेजिटेबल बहुत मज़े के बनते हैं। वेजिटेबल समोसा, उसमें आप ये डालें। ठीक है। रमज़ानों में तो पूरा एक स्टॉक बना के आपको फ्रीज करना पड़ता है। अच्छा, ये आप काफ़ी भर भर के लगा रही हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा चिकन है ना अंदर है, लेकिन इसके जो है थोड़ा मतलब फीकी फीकी रहेगी, वरना सही है, थोड़ा अच्छे से सब जगह मैरिनेट। अच्छा, ये मैंने चूल्हा जला दिया फ्राइंग पैन का। ठीक है, ऑयल आपने इसमें रखना है जी। तो इसको भी चढ़ा देते हैं ताकि फिर हम राइस की भी कुकिंग कर लें। राइस भी हमारे बॉईल हो चुके हैं। जी हाँ, ऑयल डालेंगे और इसके साथ जो सॉस बनेगी और जो सॉस है वो अलग से बनेगी, वो अलग से नहीं, वो उसके साथ ही सर्व होगी। लेके केमिकल्स में रख के हम दे सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं। सही है, ये हमारा। अच्छा, कुछ लोग इसको क्रम लगा के भी वो करते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को क्रम की कोटिंग नहीं पसंद होती। जैसे अल्फ्रेडो पास्ता में हम बनाते हैं तो कोई कहता है कि क्रम करके उसकी चिकन अलग से रखिएगा, कोई कहता है नहीं जस्ट चिकन को मैरिनेट हुआ वो। लेकिन क्रम से ज्यादा ये वाली अच्छी, ग्रिल वाली चाहे तो आप इसे ग्रिल पैन पे भी कर सकती हैं, स्मोक दे सकती हैं, तो वो और ज्यादा मतलब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होने वाली कहानी है। लोग थोड़े से कॉन्शियस भी होते हैं ना कि लेस कार्ब्स में, तो फिर उनकी कोशिश बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, आपने राइस को करना है, हम दूसरी तरफ राइस पे आ जाएंगे। इसकी हम बिल्कुल ये वाली साइमा, ये वाली ले लेना राइस के लिए, जो खुली कढ़ाई है ना। जी जी, ये मैं काम करती हूँ, चिकन को इस साइड पे कर देती हूँ। चिकन को देख लें, साइड कर दें। हाँ, ये मैं इधर ताकि आपकी चीज़ें सब बिल्कुल। इसे हमें थोड़ी देर बाद वो करना होगा, इसके लो फ्लेम रखिएगा बस। इससे छींके खांसी तो नहीं आएगी? नहीं, इतनी छींके खांसी आपको नहीं आएगी, परेशान ना हो। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद इसे फ्लिप करना है, वो हम कर देंगे। सही है। अच्छा, राइस के लिए अब क्या है? राइस के लिए हम ऑयल लेंगे। गार्लिक राइस हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से, अच्छा, सिंपल है। हाँ, सिंपल बन जाते हैं हमारा। ये तो खैर सबको आते हैं। मैं तो चेक कर रही हूँ, अगर यहाँ टोंग रखा है देखें। हाँ, मैं टोंग भी चेक कर रही थी। ये रहा, आप फ्लिप कर दीजिए इसको। हम साथ साथ ढकना है इसको थोड़ी देर में, ताकि वो हाँ, गल जाएगी, अंदर तक गल जाएगी अच्छे से। इसका बहुत लो मीडियम वो रखिए ताकि ये जले ना और अच्छे से कुक हो जाए। अभी हम इसको ढक देंगे। ये रहा इसका क्या, ये रहा बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। अच्छा जी, अब राइस, गार्लिक राइस के लिए जी, गार्लिक राइस में हमारे पास चॉप गार्लिक है। ये ले लो, ये भी है। हाँ, ये ले लीजिए। हाँ, ये बना के तो फिर हम
सॉस भी आपको इसी सेगमेंट में सिखा देते हैं। सारे ही डाल लेना, वो थोड़ा सा बच रहा है, फिर वो कहाँ संभाल लेंगे। सही है, फिक ही जाता है फिर वाला। ये हल्का सा जब ब्राउन होने लगेगा देन हम इसमें मशरूम्स ऐड कर देंगे थोड़े से। अच्छा, सही है। फॉर टेस्ट चॉप्ड मशरूम आ जाएंगे। अच्छा, आपने वो बटर रखा हुआ है, बटर का हमने कुछ करना? जी, बटर हमने थोड़ा सा इसमें डालना चिकन था, में। चिकन में। ठीक वो है। मैं अभी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। गार्लिक एंड मशरूम। जी, थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट। वैसे तो हमने चावल बॉईल करते हुए डाल लिया था, लेकिन बस इसकी स्टफिंग के लिए। सही है। कोई सब्जियां ज़्यादा नहीं है? नहीं, गार्लिक राइस सिंपल होते हैं, तो बस ये। हाँ। अब इसमें हमारे राइस जाएंगे। हाँ, काफ़ी होंगे, हमने हाँ ज़्यादा बॉईल कर लिया। अच्छा, मैं तो जब भी राइस बॉईल करती हूँ ना, मैं एक्स्ट्रा राइस बॉईल करती हूँ, यही सोच के कि अगले दिन जो है ना फ्राइड राइस बना लेंगे। एग्जैक्टली। और फ्राइड राइस आपको पता है लेफ्ट ओवर राइस के बहुत मजे के बनते हैं। ऐसा ही है। इसमें कोई सॉस वगैरह आपने डालनी है या नहीं, गार्लिक राइस ये सिंपल रहेंगे। ठीक है। बस इसमें गार्लिक राइस है तो उसमें गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा, मतलब वो इनहेंस होना चाहिए ना। ठीक है। मज़ीद सॉस डाल देंगे तो फिर वो इतना बाकी सॉसेज, फिर वो चाइनीज़ की तरफ चला जाएगा ना, लाइक जो सॉसेज होंगे जैसे सोया सॉस हो या डार्क सोया सॉस हो। सही है। ये जो हॉलैंडर सॉस बनाएंगे, इसको कुक तो नहीं करना ना, सिर्फ मिक्सिंग होगी या क्या उसमें है? मिक्सिंग नहीं है, उसमें एग यॉग होगी ना, तो वो थोड़ा सा डबल बॉइलिंग उस पर रख के हमें थोड़ा सा एग यॉग को करना होगा। हाँ, तो वो भी हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बस ये राइस हमारे हो गए हैं। हाँ, जब हम प्लेटिंग करेंगे तो फिर ये हम इसको बल्कि यहाँ रख दो, हम इसको पीछे रखेंगे। बस ये सॉस स्टार्ट करते हैं, प्लेट के ऊपर ही रख दो बेशक। हाँ, अच्छा, अभी आपको ये चाहिए डबल बॉईल के लिए? डबल बॉईल के लिए मुझे और एक बाउल चाहिए होगा। बोल ये वाला रखा हुआ है हमारे पास। हाँ, ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम इसके अंदर मेल्ट बटर करके उसमें वापसी निकाल लेंगे सॉस के लिए। पहले हम ये बटर मेल्ट करेंगे। फोन दीजिएगा। हाँ, मैं बस ये देख लूँ कि क्या हमारा ब्रेक का टाइम आ रहा है ना असल में। जी, आपने ये बटर मेल्ट किया और बटर मेल्ट करके हम इसे अभी साइड पे रख लेंगे। जब हम सॉस के लिए एग यॉग को मिक्स करेंगे तो देन उसके बाद हम उसमें बटर डालेंगे ताकि वो अच्छा सा स्टफी बने। जी, ये बस मेल्ट करके हम। और जो आपने डबल बॉईल करना है वो पानी रखना है पैन में? जी, वो पानी पैन में रखना है। चलें, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, पानी को भी गर्म करके रखते हैं ताकि एग को जिस तरीके से ये प्रोसीजर करेंगी वो आप देख लें। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टफ्ड वेजिटेबल चिकन अज्जा, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, मशरूम 1 कप, स्पेनिश 1 कप, पनीर 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा। हॉलैंडाइज सॉस के लिए मक्खन 100 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। गार्लिक राइस के लिए लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मशरूम्स चॉप 2 खाने के चमचे, चावल 2 कप, ताज़ा धनिया हस्बे ज़रूरत। आइए जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं सॉस बनाने के लिए और ये बड़ी टेक्निकल सॉस है और बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी सॉस होती है, हॉलैंडर्स। जी, हॉलैंडर सॉस। अच्छा, हमने पानी को बॉईल किया, सिंपल जैसे उबाला आया तो आपने अंडे को ऊपर, अंडे की सिर्फ यॉक लेंगे, सिर्फ यॉक। हाँ, व्हाइटनेस जो सफेदी नहीं लेंगे, ठीक है, जस्ट ओनली यॉक लेंगे विक्स के साथ। इसको हम डबल बॉइलिंग पर इस तरीके से विक्स करते रहेंगे। ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, लेमन जूस जाएगा। अच्छा, साथ साथ ये मिक्स होता रहेगा। सही है। ये हमें जब तक मिक्स करना है जब तक ये थोड़ा सा
फ्लफी टाइप का। अच्छा सही, वो आपको खुद पता चल जाए। वो आपको जब आप मिक्स करते रहेंगे तो जैसे हम मायोनीज बनाते हैं, हाँ, तो वो हम कर रहे होते हैं, तो ये अच्छा चावल गार्लिक राइस रेडी है हमारे। चिकन को जो हमने फ्राई किया था, पैन सीयर किया था, वो भी रेडी है। अब सिर्फ सर्विंग होनी है। वो सारी चीज़ें सर्व करके हम अच्छे से प्लेटर में आपको दिखाएंगे। मेन थी इसकी सॉस भी। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर लगे कि थोड़ा सा थिक सा है। और ये बना के जैसे रखेंगे तो ये जम बम तो नहीं ये जमेगा नहीं, ये मेल्ट रहेगा और हॉट भी रहेगा। सिंपल नमक, काली मिर्च और लेमन जूस आपने एग योक में डाला है। एग योक में डाला है। और ये जो आपने बटर लिया हुआ है, ये बटर इसमें डलेगा जब हम इसे बॉइलिंग से हटाएंगे। तो साथ डाल के थोड़ा सा मिक्स ये भी होगा। मैं आपको वो देती हूँ ना पकड़ने के लिए जी। इजी हो गया। जी पकड़ लेती हूँ। आपने देखा है कि अच्छे से मिक्स हो गया। अब सारा तो बोल में ही चिपक गया। मेरी सॉस की तरह। नहीं अभी बटर डलेगा तो फ्लफी होके अच्छा हो जाएगा। चाहिए भी हमें थोड़ी सी सॉस। हाँ, वो बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए। अच्छा, अब हम इसे इससे रिमूव कर लेंगे, यहाँ रखेंगे। और अब जाएगा बटर। जी, बटर कितना? जैसे हम बटर 2 टेबल स्पून टाइप तक ले लें। लेकिन जब आप बटर लेंगी तो ये बटर पे आप देखती हैं इस तरीके से आ जाता है। इसको आप रिमूव कर लेंगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप इधर ही रख दो। हाँ, इसमें डाल दें। हाँ, अच्छा, ऊपर वाला जो है जी, वो उसका चिकनाई टाइप की जो होती है ना, वो हटा के हम इसमें अपना 2 टेबल स्पून की करीब अच्छे से डालेंगे। जी ओके। खूब बटरी वाली सॉस है। हाँ जी, काफ़ी मज़ेदार। अंडे का जो कच्चापन है वो हमने उसको जी ऐसा ही है, डबल बॉईल किया। और ये हम चिकन के ऊपर, जी बिल्कुल, ये चिकन के ऊपर जाएगा तो बड़ा मज़ेदार ये फ्लफी सा सॉस होगा। ये हमारी स्टफ चिकन की तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। जी बिल्कुल, अब सिर्फ इसकी प्लेटिंग होनी है। जी वो तो चले हम रिकैप ब्रेक में करके जी दिखाएंगे। मज़ेदार है, मज़ेदार सा। अब रहते हैं हमारे चूरोस। अच्छा, चूरोस का प्रोसीजर ये होता है कि जी इसको, ये मैं बल्कि इसी में आप कह रही थी ना। जी इसको ग्राइंड कर दें। जी, सिंपल पानी ही था। अब चूरोस की मिक्सिंग भी पैन में होगी। कोई हमें बीटर शीटर नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसको थोड़ी मिक्सिंग करनी पड़ती है। जी, उसकी मिक्सिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी। ये देखें, हो गए रेडी। हाँ, तकरीबन। और थोड़ा होगी क्या? थोड़ी सी थिक हो गया है, देखें। ठीक है, ज़रा सी सॉस से ही आपको फ्लेवर एक मिल जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर। ठीक है। वो बस हमें एक चिकन को वो करने के लिए ना। हाँ, आ जाते हैं चूरोस पर। जी, ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट। अब हम चूरोस पे आ जाते हैं। चलें जी, इसको बस हम असेंबल कर लेंगे। अब चूरोस की मेन है रेसिपी, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, इसको हम इधर कर देते हैं। इसको भी मैं ऑन कर, हाँ ऑन कर दें, बिल्कुल लो मीडियम ना, जैसे डार्क ना हो, वरना चोरस जो है हमारे वो जल जाएंगे। बिल्कुल लाइट। ये भाई शर्जील ने दिए हैं आपको, कौन सा चाहिए? ठीक है, ये स्टार शेप वाला काफ़ी है। हाँ, ये काफ़ी। अच्छा जी, अब क्या करना है? अच्छा, अब करना ये है कि हमारा पैन हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। हाँ, स्पंज दे दीजिए मुझे, थैंक यू। अच्छा, ये थोड़ा सा कितना, लाइक कोई मेजरमेंट होती है? या 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, 1 कप मैदे के लिए। हाँ, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा वो हमारे रेसिपी कार्ड में होगी मेजरमेंट। जी, वो मेजरमेंट सारी फॉलो वो लोग कर लेंगे, देख के। ठीक है। $50 ग्राम तो गया होगा। जी, 50 ग्राम है ना, ऐसा ही है। अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसमें साथ ही हम डाल देंगे 1 कप दूध। थोड़ा सा हम रखेंगे बाद की थिकनेस देखने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा,
1 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर। जी ठीक है। साथ ही इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा। सही है। दूध, पानी, बटर। जी, इसको जब हम अच्छे से मिक्स हो जाएगा देन हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे 1 कप। 1 कप। ठीक है। जितना दूध हमने लिया उतना मैदा। जी। अच्छे से अब है इसकी मिक्सिंग। इसी स्पैचुला से करें या आपको विस्क तो नहीं चाहिए? नहीं विक्स नहीं चाहिए, इसी से होगा। और इसको कितनी देर तक कुक करना होता है? बस ये थोड़ा सा देखें ना आप, ये जब आपको बैटर इस तरह का लगने लगे तो आप इसको अच्छा इस तरीके से। ये तो बड़ा आसान तरीके से, बहुत आसान बनते हैं ये, इतना मुश्किल नहीं है। ट्राई किया तो मेरे सख्त बन गए थे। मैंने कहा और इतनी झंझट की, इतनी चीज़ें ज़ाया। असल में हर चीज़ की ना एक टेक्निक होती है, तो वो टेक्निक जब आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर चीज़ ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होती, हो जाती है, लेकिन थोड़ा 3-4 बार ना, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो वो वाली बात है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना परफेक्ट रहेंगी। अब हमारा तो काम ही हर वक्त का किचन का है। तो अच्छा साइमा, मुझे बताएं, अगर जैसे हमें लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है या सख्त हो रहा है तो हम नहीं, अभी हम जब इसको उतारेंगे तो इसमें हम एग डालेंगे। अच्छा। 2 एग जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल पाइपिंग बैग में जाने के वो हो जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा थिक ही होना चाहिए। थिक ही होना, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंसी किस तरीके की होनी चाहिए। और कुक जो ऐसे आप कर रही हो तो कितना, बस अब जैसे हो गया, बस ये हो गया, ये हमने बंद कर दिया। प्लेट में निकालें? प्लेट में निकालेंगे। देन हम इसमें अंडा। जी ठीक है। अच्छा, ये तो मैं पीछे रख दूँ? हाँ, ये आप पीछे रख दीजिए। चिकन की चीज़ें असेंबल करेंगे। ओके, ये देखिए, ये हो गया। सही है। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाँ। अंडा शामिल करेंगे। 1 अंडा 2? ये हम इसके मुताबिक कर लेंगे। अच्छा, कोई ऐसा वो नहीं है, एक तो जाएगा ही जाएगा। एक तो जाएगा ही जाएगा। फुल एग बीट करके? नहीं, ऐसे ही इसको नहीं करना है, मतलब अच्छे से गूंदना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हाँ, ये बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए। सही है। हमारे पास अच्छा, और दूसरा ये चॉकलेट जो सॉस ऊपर से आपने ड्रिजल करनी है, उसका क्या करना है? वो चॉकलेट सॉस भी हम जैसे फ्रेश क्रीम डलेगी, फ्रेश क्रीम ना बॉईल करना है, नहीं, वो नॉर्मल पैन में गर्म होगी। ठीक है। लेकिन बॉईल नहीं करनी, जब वो गर्म हो जाए देन उसको हीट से उतार के बना लेते हैं। हाँ, ये हम कर लेते हैं, ये बना लेते हैं ताकि वो भी ठंडा हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा। उसमें सिर्फ हमने उस बैटर में सिर्फ 1 अंडा डाल के उसको फ्राई करना है, पाइपिंग बैग में डाल के उसको फ्राई करना है, ताकि हम सॉस भी आपको दिखा देते हैं ना। अब हम सॉस कर लेते हैं। ठीक है। फ्राइंग पैन? ये छोटी वही लेनी। चलें, ये लें। सही है। हाँ, ताकि सॉस भी हो जाएगी, वो सिर्फ सॉस भी हो जाएगी साथ साथ। और तेल भी हम रख दिया है चूल्हे पे। जी। अब इसमें हमारी जाएगी फ्रेश क्रीम। 1 टेट्रा पैक। हाँ, 1/2 कप के बराबर ही होती है इसमें। ठीक है। छोटी वाली जो होती है। ये चॉइस बिल्कुल वो ड्राई से होता है, उसमें चॉकलेट सॉस का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। हाँ, डिप करके खाने के या लिए। फिर वो शुगर एंड सिनेमन वाला भी बिल्कुल फ्लेवर आप। फ्लेवर, हाँ, वो हम देंगे अभी। अच्छा। ये सिनेमन पाउडर रखा है ना। ठीक है। इसमें जाएगी चॉकलेट। ये आप कुकिंग चॉकलेट जो है। हाँ, थोड़ा सा मिल्क और चॉकलेट। ये बन गई चॉकलेट सॉस। हाँ, अब तो इतने मज़े मज़े की सॉसेज और रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोकल ब्रांड्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही है। कैरामल सॉसेज, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट सॉस, आपको सब अवेलेबल है। ऐसा ही है। लाइट इसको करते हैं। हाँ, इसमें हम चॉकलेट सॉस डालेंगे। ये चॉकलेट्स हमने चॉप कर ली थी। ये हमारी अच्छे से आपने मिल्क चॉकलेट लिया, डार्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट। हाँ, ठीक है। फ्रेश क्रीम है ना, तो इसके लिए हमें डार्क चॉकलेट जाएगी। और मिल्क ऐड करना होगा या थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है हमने। अच्छा, ये शाइनी और ग्लोसी होना चाहिए, तो इसमें हमारा थोड़ा सा बटर भी जाएगा। ओके। हमने बचाया था।
अच्छा खासा कहने को तो ये रेसिपी एक है लेकिन अच्छी खासी लेंदी है। हाँ, इसका बैटर बिल्कुल किया और फिर ये इसकी सॉस है, मज़े की चॉकलेट सॉस बनी मिल जाएगा। क्रीम, चॉकलेट, बटर एंड लिटिल मिल्क। जी ये भी हो गया। ये हमारा सॉस भी हाँ। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये भी ठंडा हो गया वैसे। वो भी ठंडा हो गया, बस ठीक है। ये बस ये भी देखें, mix ग्लॉसी एंड शाइनी। डन है। डन है। चूल्हा बंद कर दें। अब हम स्टॉप बंद कर देंगे। हमारा सॉस हम पीछे रख देंगे। हाँ। और हम आ जाएंगे अपना, इसमें अंडा मिक्स करना अंडा है। मिक्स करेंगे। ग्लव्स होंगे और हाँ देखें यहीं पर ही रखे होंगे इसी हाँ बॉक्स में है जी। वैसे तो एक अंडा काफ़ी रहेगा। आई गेस एक काफ़ी रहेगा क्योंकि 1 कप मैदा है ना। और सिर्फ इसकी मिक्सिंग करके पाइपिंग बैग में डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। जी, मीडियम पे। ये ध्यान रहे कि आपका जो ऑयल है हाँ। वो मीडियम होना चाहिए, और ज़्यादा धीमी आंच पे, वरना फिर वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। साइमा फर्स्ट टाइम आई ना लाइव वीकेंड? जी, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम हूँ। ये बैटर आपका अच्छा बन गया ना तो आपकी चूरोज अच्छे बने। एग्जैक्टली, ये सही है। ये अच्छी खुशबू आ रही है ना, वो वनीला एसेंस और बटर, शुगर। एग्जैक्टली, मज़े की। क्या ख्याल है, एक ही काफ़ी है? नहीं, एक हो जाएगा। एक और जाएगा, 2 जाएंगे। इस रेसिपी में हमने 2 का इस्तेमाल किया। 2 का इस्तेमाल करें। सही है। आप रिकैप ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ मिक्सिंग करेंगे, पाइपिंग बैग में इसको फ्राई करेंगे एंड देन इसको आप फ्लेवरिंग दे सकते हैं सिनेमन शुगर की या फिर ये चॉकलेट सॉस की। तो सर्विंग हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। चोरोस विद डार्क चॉकलेट एंड सिनेमन शुगर। अज्जा: दूध 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, डार्क चॉकलेट सॉस के लिए, डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, फ्रेश क्रीम आधा कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, सिनेमन शुगर के लिए, पाउडर चीनी आधा कप, दालचीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: सॉस पैन में पानी, मक्खन, चीनी और नमक डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर आंच बंद करके मैदा शामिल करके मिक्स करके डो बना लें। अब डो को ठंडा कर लें। फिर इसमें अंडा और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब डो को पाइपिंग बैग में डालकर एक पैन में तेल गरम करके गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। अब एक बोल में पाउडर चीनी और दार चीनी को मिक्स करके चोरोस में कोट कर लें। चॉकलेट सॉस के लिए धीमी आंच पर फ्रेश क्रीम को मिक्स करें। फिर आंच बंद करके डार्क चॉकलेट को क्रीम में अच्छी तरह मिक्स कर लें। स्टफ्ड वेजिटेबल चिकन। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, मशरूम 1 कप, स्पेनिश 1 कप, पनीर 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 चाय का चमचा। हॉलैंडाइज सॉस के लिए मक्खन 100 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। गार्लिक राइस के लिए लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मशरूम्स चॉप 2 खाने के चमचे, चावल 2 कप, ताज़ा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्स स्पाइस के लिए एक बोल में लाल मिर्च पाउडर, नमक, अनियन पाउडर और काले मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। वेजिटेबल स्टफिंग के लिए लाल शिमला मिर्च, मशरूम, स्पेनिश या सीजनिंग वेजिटेबल को क्यूब्स में काट लें। फिर एक पैन में तेल गरम करके मक्खन डालकर सब्जियों को 2 से 3 मिनट सौते कर लें। अब इसमें मिक्स स्पाइस शामिल करके 1 मिनट सौते करें। फिर पनीर डाल के आँच बंद कर दें। हॉलैंडाइज सॉस के लिए एक पैन में मक्खन पिघला लें। दूसरे बोल में अंडे की जर्दी, नींबू का रस, पानी, नमक और काले मिर्च डालकर स्मूथ होने तक भेजें। गार्लिक राइस के लिए एक पैन में तेल गरम करके लहसुन, मशरूम सौते कर लें। फिर इसमें चावल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और हस्बे जायका नमक शामिल कर दें। धनिया के साथ गार्निश करें। चिकन के लिए चिकन को कट करके वेजिटेबल स्टफिंग से भरें। फिर एक पैन में तेल गरम करके फुल फ्राई कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें।
आ जाए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा आप देख लीजिए इसकी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। चिकन स्टफ्ड, वैसी स्टफिंग इतने मज़े की थी, चीज़ी विद वेजिटेबल्स, और आप इस चाहें तो कट करके भी, स्लाइस करके भी हम रख सकते हैं, अप टू यू एंटायरली। और ये सॉस आपने थोड़ी सी ड्रिजल की है, आपके ऊपर है, एक्स्ट्रा करना है। अब तो मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरीके से सर्व किया जाता है कि जैसे आप खाना चाहें, किसी को कम सॉस पसंद होता है, किसी को ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप अलग से भी दे देते हैं। और च्यूरोस तो बहुत मज़े के बने। मैंने तो भाई रिकैप ब्रेक में ही जो है ना वो डिप करके चॉकलेट सॉस के साथ वो ट्राई किया और बेहतरीन बने हुए। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट, यही मेरा ख्याल से इसका असल टेक्सचर होता है। और ये जो शुगर आप देख रहे हैं, ये शुगर एंड सिनेमन पाउडर एंड शुगर मिक्स करके उससे जब आप हॉट ऑयल से उसको निकालेंगे तो साथ ही साथ उसमें डाल दें ताकि उस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए, ठंडे होने के बाद नहीं होगी। सही है। और भाई स्पेशल थैंक्स टू शर्जील, ये जो ब्लैक प्लेटर आप देख रहे हैं ये इन्होंने सजाया है, मुझे इतना कोई स्मार्ट लगा। मैंने कहा बस शर्जील, मैं और आप मिलकर ना एक रेस्टोरेंट खोल लें। हाँ बिल्कुल, है ना। इन लोगों का भी तो इतना साल का एक्सपीरियंस है यहाँ मसाला पे, मैं शुरू से इनको देख रही हूँ, ये लोग भी सीख गए भाई। वेल डन साइमा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज आपने शेयर की। च्यूरोस बनाना बहुत आसान कर दिया आपने, घर बैठ के भी आप खुद से बना लें और सस्ता। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस लाइवली वीकेंड से? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे, और आप माशाल्लाह सारी टीम सब बहुत अच्छे हैं। चलो गुड जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अच्छे अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।